नमस्कार, जय हिंद। आज हम इस वीडियो में किसी प्रोग्राम या फिर किसी करियर अपॉर्चुनिटीज पर बात नहीं करेंगे। आज का हमारा टॉपिक बेस्ड होगा सोशल अवेयरनेस के ऊपर, जहां हम फार्मर्स बिल 2020 को डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के टॉपिक पे आते हैं। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ की लगभग 60% आबादी कृषि उद्योगों में काम करती है और कृषि से जुड़ा हुआ है। और कृषि क्षेत्र का हमारे देश की जीडीपी में लगभग 18% का योगदान है। इसका मतलब साफ है, कृषि क्षेत्र में अगर कुछ भी बदलाव होते हैं तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे देश की इकोनॉमी और हमारे देश के लोगों पर होता है। हाल ही में सितंबर के महीने में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में एनडीए की गवर्नमेंट के द्वारा कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए 3 बिल पारित किए गए, जिसको लेकर काफ़ी सारी चर्चाएं हो रही हैं। आज हम इस वीडियो में तीनों फार्मर्स बिल को जानेंगे। इस बिल को लेकर गवर्नमेंट का क्या कहना है उसको भी जानेंगे। प्रोटेस्ट कर रहे किसानों की वजह को भी समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही में इस बिल के आने से इसका मार्केट और किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको भी जानेंगे। तो आइए जानते हैं गवर्नमेंट के द्वारा पारित किए गए तीनों फार्मर्स बिल को। पहला जो बिल है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, जिसको अगर हिंदी में समझें तो कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संबंधित। और जो दूसरा बिल है वो है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020, जिसको अगर हिंदी में समझें तो मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता। और जो तीसरा बिल है वो है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020, जिसको हिंदी में समझें तो आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम। तो चलिए समझते हैं पहला बिल फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020 को। ये बिल वन नेशन वन मार्केट के कंसेप्ट पे काम करेगी, जहां किसानों को अपनी उपज देश में कहीं भी बेचने की आज़ादी होगी, जिससे कि किसान अपनी सारी उपज बेच पाएगा जहां उसे लगे कि उसकी फसल का उसे सही प्राइस मिल रहा होगा। अभी तक किसान अपनी उपज एपीएमसी मंडी के तहत बेचता था, जहां किसानों को एमएसपी गवर्नमेंट की तरह से मिलती थी। अब समझते हैं एपीएमसी और एमएसपी को। एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, इसे हमारे यहाँ मंडी भी बोला जाता है। एपीएमसी एक्ट 1970 के दशक में आया था, जिसका मकसद था किसानों को मार्केट की अप्स एंड डाउन से बचाए रखना और किसानों को उनकी उपज की सही रेट प्रदान करना। इस बिल के तहत इनिशियली काफ़ी काम भी हुए, जिससे कि कृषि क्षेत्र में काफ़ी सुधार आया, लेकिन सिस्टम में इंट्रांसपेरेंसी और समय के अनुसार सही बदलाव ना होने से ये व्यवस्था भी किसानों को उतना फ़ायदा नहीं पहुंचाती। इस व्यवस्था की जो खास बात थी वो थी एमएसपी। अब एपीएमसी मंडी में किस तरह से किसान की फसल की खरीदारी होती है उसको समझते हैं। एपीएमसी मंडी में लाइसेंस होल्डर कंट्रैक्टर बेचौलिया होते हैं, जहां किसानों की उपज की एमएसपी के बेस में बोली लगती है और उसी बोली के ऊपर किसान अपनी फसल बेचता है। अब यहाँ एमएसपी को समझना जरूरी है। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि किसी भी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी भारत सरकार द्वारा सीएससीपी कुछ स्पेसिफिक फसलों के ऊपर जारी करती है, जिससे कि किसानों को उसकी फसल के ऊपर सिक्योरिटी और सही मूल्य का आश्वासन मिलता है। इस बिल को लेकर गवर्नमेंट का कहना है इस बिल के तहत ओपन मार्केट होगा, जिससे कि किसान अपनी सारा फसल बेच पाएगा जहां उसे सेटिस्फाई प्राइस मिलेगा, जिससे कि किसान की मार्केट की समस्या दूर होगी और उसको उसकी फसल का सही प्राइस मिलेगा। गवर्नमेंट का ये भी कहना है इस बिल के तहत गवर्नमेंट किसान और मार्केट के बीच में जो बेचौलिया होते हैं वो उनको एलिमिनेट करेगी, जिसका फ़ायदा सीधी तौर पर किसान को होगा। तीसरी बात जो इस बिल को लेकर गवर्नमेंट का कहना है, इस बिल से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन साथ ही में एपीएमसी मंडी भी बनी रहेगी। जहां इस बिल को लेकर गवर्नमेंट मास्टर स्ट्रोक बता रही है, वहां पंजाब, हरियाणा, यूपी देश भर से किसान, स्टेट गवर्नमेंट और विपक्ष के द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं और यहाँ हर एक की प्रदर्शन करने की वजह भी है। अब इन वजह को भी जानते हैं।
इस बिल को लेकर 4 प्रकार के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पहला जो है वो है ओपोजिशन पार्टी। उन्हें राजनीतिक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, इसीलिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरे में स्टेट गवर्नमेंट और बिचौलिया। इस बिल के आने से स्टेट गवर्नमेंट को एपीएमसी के थ्रू जो टैक्स मिलता था उसका ना मिलने का डर बना रहेगा, और जो बिचौलिया है उनको भी लग रहा है कि एपीएमसी में अगर किसान फसल नहीं बेचेगा तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और इनकम का सोर्स बंद हो जाएगा, इसीलिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इस बिल को लेकर सबसे ज़्यादा कोई नाखुश दिखाई दे रहा है तो वो है देश का किसान, देश का अन्नदाता, जिनकी आबादी भी सबसे ज़्यादा है और जिनके ऊपर शायद ये बिल का सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। और इस बिल को लेकर उनका प्रदर्शन करने की जायज़ वजह भी है। इस बिल को लेकर किसानों का कहना है इन बिलों की मांग कभी किसानों ने सरकार से की ही नहीं। इस बिल को लेकर किसानों का कहना है इससे उनकी एमएसपी छीन जाएगी, क्योंकि सरकार ने इस बिल में कहीं भी एमएसपी का जिक्र नहीं किया। हाँ, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि एमएसपी बनी रहेगी। यहाँ किसान भरोसा नहीं कर पा रहा गवर्नमेंट के ऊपर, और उसकी बहुत सारी वजह भी है। अब उन वजह को भी समझने की कोशिश करते हैं। आज़ादी से अब तक जितनी भी गवर्नमेंट आई है वो सब किसानों को अपनी राजनीतिक फ़ायदे के लिए यूज करती आ रही है। इस बिल के तहत गवर्नमेंट ओपन मार्केट का स्कीम लाई है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मार्केट ऑलरेडी ओपन है। एनएसएसओ की एक रिपोर्ट के तहत पूरे इंडिया में जितनी खेती होती है उसका 6% ही मंडी में बिकता है, यानी कि बाकी 94% उपज किसान अपनी ओपन मार्केट में बिकता है। यानी कि किसानों का कहना है गवर्नमेंट इस बिल के तहत व्यापारियों को अपनी मनमानी करने का मौका दे रही है। इन बिल्स में गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी इंट्रोड्यूस किया है। जिस बिल को लेकर किसानों का कहना है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मार्केट को प्राइवेटाइजेशन करके खुद एमएसपी से भाग रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है एमएसपी इकोनॉमी पर बोझ बन रही है। अब ये बोझ कैसे बन रही है उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ धान की एमएसपी 18.5 रुपये केजी है, जिसे गवर्नमेंट एमएसपी पर खरीदती है। फिर उसी धान को चावल करके 2 रुपीज़ केजी में गरीबों में बांट देती है। इस सिस्टम को एनडीए की मंत्री भी सिस्टम पे बोझ बता चुके हैं। अब समझते हैं सेकेंड बिल को, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर्स बिल 2020। इस बिल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कही गई है, जिससे कि किसान मार्केट की अनिश्चितताओं से बचा रहेगा। यानी इस बिल के तहत किसान किसी भी कंपनी या फिर किसी भी बिजनेसमैन से अपनी फसल को लेकर फसल बोने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट को अब एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सपोज आप धान की खेती करते हैं और किसी राइस मिल को धान की ज़रूरत है, तो वो राइस मिल ना आपके साथ एपीएमसी मंडी के अधिकारियों के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब एक कॉन्ट्रैक्ट की एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आप किसान हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट राइस मिल से होगा। सपोज राइस मिल को 4 क्विंटल धान चाहिए, तो वो 4 क्विंटल धान को लेकर आप दोनों के बीच में प्राइस को लेकर 20 रुपीज़ की सहमति बनती है फसल बोने से पहले। यानी कि जब आपका फसल हो जाएगा तो वही कंपनी आपसे 4 क्विंटल धान 20 रुपये केजी पर खरीदेगी, चाहे बाद में मार्केट में रेट कम हो गया हो या फिर ज़्यादा। इस बिल को लेकर सरकार का कहना है इस बिल से किसान मार्केट की अनिश्चितताओं से बचा रहेगा और उसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सिक्योरिटी भी मिलेगी, जिससे कि किसान अपनी खेती में अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएगा, जिसका असर किसान की उपज पर पड़ेगा। इस बिल को लेकर भी किसान काफ़ी असंतुष्ट दिखाई दे रहा है। किसानों का कहना है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो ठीक है, लेकिन उन्हें एमएसपी की भी सिक्योरिटी चाहिए। एमएसपी में क्या होता था ना, अगर बाद में अगर फसल का रेट अगर एमएसपी से बढ़ जाता था तो किसान अपनी फसल बाहर बेच सकता था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर बाद में रेट बढ़ जाता है तो बाद में बाहर नहीं बेच सकता। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के चलते उसे उसी कॉन्ट्रैक्ट रेट पर ही बेचना होगा। जहां एमएसपी पर किसानों को सिक्योरिटी के साथ प्रॉफिट मिल रहा था, वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सिक्योरिटी के साथ प्रॉफिट एंड लॉस दोनों हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में और एक प्रॉब्लम है, अगर कॉन्ट्रैक्ट की हुई कंपनी अगर फसल लेने से मना कर देती है या फिर कंपनी बंद हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? किसान खेती करेगा या कोर्ट के चक्कर मारेगा? और जिन अधिकारियों के तहत कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो कंपनी की सुनेंगे या फिर किसानों की, उसकी सच्चाई आप सभी को पता है। अब आते हैं तीसरा बिल पे, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। आज़ादी के बाद जो स्टोरेज पर जो पहला बिल आया था वो आया था 1955 को, जिसके तहत आवश्यक वस्तुओं जैसे कि आलू, प्याज, दाल जैसे वस्तुओं की आप एक लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा की स्टोरेज नहीं कर सकते थे। अगर आपके पास स्टोर हाउस था तो आपके पास लाइसेंस भी होना जरूरी था। अगर आप इन वस्तुओं की अगर एक लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा की स्टोरेज करते थे तो उससे इलीगल माना जाता था।
अब ये जो बिल आया है स्टोरेज के ऊपर, उसमें कहा गया है सिर्फ युद्ध और आपातकालीन स्थिति में छोड़कर आप कभी भी जितना चाहे स्टोरेज कर सकते हैं, चाहे आप व्यापारी हो या फिर किसान या फिर कोई भी। और इस बिल द्वारा अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू जैसे वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर किया गया है। इस बिल को लेकर सरकार का कहना है इस बिल के आने से कृषि में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और जिससे कि नए अवसर प्राप्त होंगे और देश की स्टोरेज क्षमता भी बढ़ेगी। अब इस बिल को लेकर किसानों की विरोध की भी वजह को भी समझते हैं। अब कोई किसान कितना फसल स्टोर कर पाएगा, ना ही किसानों के पास उतनी जगह है, ना ही कोल्ड स्टोरेज करने के लिए कैपिटल, या फिर किसान खेती करेगा या फिर बिजनेस। इस बिल को लेकर किसान बोल रहे हैं इस बिल का फ़ायदा व्यापारी उठाएंगे, जिससे कि फसलों को लेकर कालाबाजारी बढ़ेगी। अब फसल की कालाबाजारी कैसे बढ़ेगी उसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज किसान अपनी प्याज को 15 रुपीज़ पर केजी व्यापारी को बेचता है और व्यापारी उसी प्याज को ज़्यादा अमाउंट में स्टोर करके रखता है, जिससे कि मार्केट में प्याज की शॉर्टेज हो जाती है और प्याज की रेट बढ़ने लगते हैं। फिर व्यापारी धीरे धीरे उसी प्याज को